So, as we have been discussing about catering, we have already talked about various types of catering services, isn't it? But since there are some students who have missed the earlier lectures, so I will be briefly recapping certain things that we have discussed. As we talk about food and beverage operations, food and beverage is actually a term the hospitality industry uses to refer to all food and beverage needed for an event. ठीक है? So, it is actually a term the hospitality industry uses to refer to all food and beverage needs for an event, whether dining experience or general catering. So, the food and beverage department within a hotel consists of many areas and personnel that cater to internal or external guests. Now, food and beverage operations में क्या क्या आता है? इसमें किचन्स आते हैं, क्योंकि जब हम होटल की बात करते हैं तो ये जो फूड एंड बेवरेज हैं ये प्रोड्यूस होता है किचन में. कहाँ पे? किचन में. तो इसलिए जो होटल का फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होटल का जो होता है वो किचन में ये प्रोड्यूस करता है. तो फिर उसके बाद मेनली ये सर्व होता है होटल के रेस्टोरेंट्स में, और होटल का जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे जो सर्विस होती है उसके लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट होता है. जो किचन में इसको बनाते हैं उसके लिए फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. तो अब आपने देखा फूड एंड बेवरेज में फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन भी आता है और फूड एंड बेवरेज में फूड एंड बेवरेज सर्विस भी आती है. और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन के लिए उनको अलग सी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसको कुलिनरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पे उनको सिखाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्विज़िन्स हैं वो प्रिपेयर करना. तो उसके लिए बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसको अडेप्ट करते हैं. तो उसके अलावा बात करते हैं हम फूड एंड बेवरेज सर्विस की. फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए अपने कुछ एटिकेट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सर्विस एटिकेट्स. जो सर्विस एटिकेट्स होते हैं कैसे फूड एंड बेवरेज को सर्व करना है, जैसे प्लेटर सर्विस हैं, बाकी सर्विसेज हैं, बूफे सर्विसेज हैं. तो मुख्तलिफ़ टाइप्स की सर्विसेज में क्या एटिकेट्स होने चाहिए, कैसे टेबल का लेआउट होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ये सिखाया जाता है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में. तो उसके बाद जैसे हमने कैटरिंग की बात की, कैटरिंग की जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपने सुना ऑन प्रीमाइस कैटरिंग, ऑफ प्रीमाइस कैटरिंग. ऑन प्रीमाइस रेस्टोरेंट्स में मोस्टली होता है, होटल्स के जो अपने रेस्टोरेंट्स होते हैं. तो ऑफ प्रीमाइस जैसे आपको पहले ही पता है कि जो जहाँ पे इवेंट होता है तो उसी वेन्यू पे वो प्रोवाइड की जाती है. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. तो उसी तरीके से बैंक्यूटिंग होती है, तो वहाँ पर भी इंटरनल और एक्सटर्नल बैंक्यूटिंग होती है. फिर हम बात करते हैं जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, स्पेशली जो स्टार ग्रेड होटल्स होते हैं. तो उन होटल्स में क्या होता है कि स्टार ग्रेड होटल्स में
रूम सर्विस होती है, इनफैक्ट राउंड द क्लॉक रूम सर्विस होती है वहाँ पे, जहाँ पे गेस्ट को ये फैसिलिटी होती है कि एक गेस्ट वहाँ पे रूम सर्विस का अपना एक नंबर होता है, उस पर डायल करके वो अपनी रूम में वो चीज़ मंगवा सकता है जो वो लेना चाहता है। तो उसके पास जो मेन्यू होता है वो भी लगा होता है रूम में, तो वो मेन्यू में आइटम कोई भी सिलेक्ट करके उसका ऑर्डर प्लेस करता है और उसके लिए उसकी सर्विस उसके कमरे तक पहुंच जाती है, वहाँ पर ही उसका खाना पहुंच जाता है। तो उसे इन रूम डाइनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रूम डाइनिंग। तो उसके अलावा मिनी बार्स होते हैं। जैसे बार्स होते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे लिकर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं। तो बड़े बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट्स के साथ साथ बार्स भी होते हैं, तो उसकी अलग से जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसके भी सर्विस प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ सर्विस पर्सनल स्पेशलाइज्ड होते हैं बार सर्विस के लिए, तो दे मोस्टली गो फॉर दैट टाइप ऑफ सर्विस। तो उसमें फिर अल्कोहलिक बेवरेज आते हैं बार्स में। तो अल्कोहलिक बेवरेज में भी बहुत सारे फिर टाइप्स होते हैं, तो उनको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होती हैं जो बार्स में काम करते हैं। तो उसके अलावा रूम्स में जो स्टार ग्रेड होटल्स होते हैं, तो उनके कमरों में भी मिनी बार्स होते हैं। मिनी बार वहाँ पे एक किस्म का मतलब जैसे रेफ्रिजरेटेड एरिया होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे कि उसमें ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रहती हैं, जैसे फ्रूट जूसेस, कुछ उसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी रहते हैं, उसमें कुछ चॉकलेट्स कैंडीज़ भी रहते हैं, वो जो कुछ स्नैक्स भी रहते हैं। तो उसका बाज़ाब्ता मिनी बार का एक लिस्ट होता है, तो उसमें वो क्वांटिटी देखते हैं किस चीज़ को कितना रखना है, और वो उसमें हमेशा बराबर रहता है जब किसी गेस्ट को रूम एलोकेट किया जाता है। यू गॉट इट? यस सर। तो वो उस हिसाब से जो वो चीज़ें हैं वो भी फूड एंड बेवरेज सर्विस पर्सनल मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मिनी बार्स में फिर गेस्ट खुद ही उठाता है जो उसको चाहिए, उसको खोल के, तो जो आइटम उसको चाहिए वो खुद ही उठा के उसको कंज्यूम करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमने डिस्कस किए। तो फिर जब हम कैटरिंग की बात करते हैं तो इसमें कंपनीज प्रोवाइड करती हैं मील्स जो घर से बाहर खाए जाते हैं मोस्टली। तो आजकल जैसे आप देखते हैं कि आज तक घरों तक भी पहुंचाते हैं खाना, है ना, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं। सर। तो आजकल आप देखते हैं ट्रेंड ज़्यादातर सिटीज़ में है कि आजकल लोग घर मंगवाते हैं खाना रेस्टोरेंट से, क्योंकि आजकल होम डिलीवरी सर्विस काफ़ी कॉमन है। तो होम डिलीवरी सर्विस मोड में काफ़ी ये चीज़ें रहती हैं जहाँ तक खाना घर पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे, हाँ, रेस्टोरेंट की हम बात करेंगे। तो रेस्टोरेंट क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली एन एस्टेब्लिशमेंट that serves the customers with prepared food and beverages to order to be consumed on the premises. तो रेस्टोरेंट क्या करता है? सर्व कस्टमर्स को फूड या बेवरेज जो वो मोस्टली उसी रेस्टोरेंट में कंज्यूम करते हैं।
The term covers a multiplicity of venues and diversity of styles of cuisine. तो फिर वहाँ पे बहुत सारी cuisines रहती हैं, डिपेंड करता है कि रेस्टोरेंट किस टाइप का है। जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बजट रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका जो क्लाइंटील होता है वो बहुत ही मतलब बजट क्लास का होता है, वो ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो दूसरा जो होता है कोई रेस्टोरेंट जिससे जो हाई एंड रेस्टोरेंट होता है, तो हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जो कंज्यूम करते हैं तो दे डोंट बॉदर अबाउट द बजट, वो बजट के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, दे आर रेडी टू स्पेंड मोर मनी। तो वो चीज़ है। तो वैसे जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं वो मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि उनमें बहुत सारी टाइप्स की क्विज़िन्स होती हैं, जहाँ पे जैसे आप देखते हैं ना, कभी कोई दुकान होता है जैसे कि गारमेंट्स का, एक होता है किसी टाउन में एक छोटा सा दुकान होता है, उसमें आपको कोई चीज़ स्वेटर ख़रीदनी है या जैकेट ख़रीदना है तो उसमें लिमिटेड रहता है, मतलब उस पर ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है। फिर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, किसी मल्टी ब्रांड स्टोर में, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो जैकेट्स हैं, टाइप्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं मल्टी ब्रांड स्टोर में, और आपको चॉइस भी काफ़ी मिलती है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में होते हैं। एक होता है कोई ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट होगा किसी टाउन में, छोटे से टाउन में। दूसरा होता है किसी बड़ी सिटी में कोई मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होगा, और उस मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। गॉट इट? वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी बहुत सारे क्विज़िन्स की, जैसे चाइनीज़ हैं, फ्रेंच हैं, कॉन्टिनेंटल हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको स्टाफ भी काफ़ी होगा, उनको प्रोडक्शन जो उनका किचन है रेस्टोरेंट में, उसमें प्रोडक्शन स्टाफ भी होगा, जहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के शेफ़्स होंगे, मतलब पकाने वाले होंगे। तो वहाँ पे उनका जो कॉस्ट होता है उनकी सैलरी पे, बाकी तो खर्चा भी काफ़ी होता है, तो वो अकॉर्डिंगली चार्ज भी करते हैं अपने गेस्ट से ज़्यादा। तो वो हम बात करते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की। तो उसके बाद हमने बात की, अच्छा होटल्स में जो 5 स्टार डिलक्स होटल्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होते हैं। उनमें मतलब फ्रेंच के लिए, फ्रेंच क्विज़िन के लिए अलग सा रेस्टोरेंट होगा, चाइनीज़ के लिए अलग सा रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट्स भी काफ़ी आते हैं, और जो गेस्ट्स आते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट्स होते हैं, और उनको अलग अलग क्विज़िन्स वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के रेस्टोरेंट्स रहते हैं। और 5 स्टार ग्रेडिंग के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि रेस्टोरेंट में एक बहुत से रेस्टोरेंट, मतलब ना होटल में कई रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। तो वो देखा जाता है वहाँ पे, जब HRACC क्लासिफिकेशन करता है होटल की, उनको ग्रेडिंग करता है, तो उस वक्त वो देखते हैं वो चीज़, उसके ऊपर वो पॉइंट्स देते हैं उस प्रॉपर्टी को, तभी उसका जो स्टेटस है 5 स्टार डिलक्स मिल जाता है। तो ये बात हमने की। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जैसे कि कैटरिंग कहाँ के मोड्स क्या क्या हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कैटरिंग हमने डिस्कस की, उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट की कैटरिंग को हमने डिस्कस किया, जो कोचेस में अवेलेबल होती हैं कैटरिंग। हमने एयरलाइन कैटरिंग डिस्कस की, जो एयरलाइंस में प्रोवाइड करते हैं मील्स। हमने रेलवे कैटरिंग डिस्कस की,
हमने शिप कैटरिंग डिस्कस की, isn't it? और हमने वेलफेयर कैटरिंग को भी डिस्कस किया, जहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है उनको जो डिस्ट्रेस में होते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, और मोस्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर हमने इंडस्ट्रियल कैटरिंग को डिस्कस किया, जहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? तो दिस वाज एक्चुअली अ ब्रीफ रिकैप ऑफ द अर्लियर 2 यूनिट्स, जो हमने पहले 2 यूनिट्स डिस्कस किए। तो क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा फिर से रिकैप किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे हम जो अभी तक जो मिस किए थे कुछ सेशंस, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ये हाँ, अभी हम पहुँचते हैं अभी ये फर्स्ट यूनिट पे हमारा फोकस था। तो जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ फूड एंड बेवरेज स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्या आपने कभी ये टर्म सुनी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन is an association of 2 or more than 2 people who are working together in order to achieve a common objective in a legal manner. ठीक है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलजुल के काम करते हैं कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव, कुछ कॉमन मकसद अचीव करने के लिए। सर आपकी आवाज़ काट ओके, जस्ट अ मोमेंट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, isn't it? नो सर, अभी भी क्लियर नहीं है? ओके, जस्ट अ मोमेंट। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सिग्नल है ना वीक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल इंटरनेट यूज़ करता हूँ। मैं इस वक्त हूँ ना बांडीपुरा में। यहाँ पे ये ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं आती है। हाँ, इज इट ओके ना? अब आवाज़ आ रही है? हाँ, तो अब क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलजुल के काम करते हैं ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके एक लीगल तरीके से। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ पर भी कोई काम करना होता है, मतलब तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक होटल है,
एक होटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसका भी एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, गेस्ट्स को सेटिस्फाई करना, उनको सर्व करना, इज़न्ट इट। तो फिर मिलजुल के वो जो वहाँ पे होटल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इकट्ठे वो काम करते हैं ताकि वो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। तो ये होता है, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि होटल की हम बात करेंगे, एक टिपिकल होटल की हम बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें जैसे कि आमतौर पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस। आपने हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा वो, जैसे फ्रंट ऑफिस होता है, जैसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, तो जैसे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, और फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट होता है। यू गॉट इट? तो अगर हम अभी फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो उसका होता है एक जो उसका उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर, F&B सर्विस मैनेजर। ठीक है, वो आता है टॉप पे, और उसके नीचे आता है असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। क्या आता है? असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। तो फिर जो असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर हैं उसके नीचे आते हैं फिर जैसे कि रूम सर्विस मैनेजर हैं, क्योंकि रूम सर्विस एक सेपरेट पार्ट है, एक्टिविटी है। तो बार मैनेजर हैं, फिर बैंक्यूट्स के लिए अलग मैनेजर होता है, बैंक्यूट मैनेजर होता है। रेस्टोरेंट के लिए मैनेजर अलग होता है, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, या किसी जगह ये डिपेंड करता है, नोमेनक्लेचर चेंज भी होता है होटल टू होटल, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। जैसे रूम सर्विस कैप्टन होगा, या बार कैप्टन होगा, या बैंक्यूट का होगा, इसी तरह रेस्टोरेंट का होगा। फिर एक लेयर होती है जहाँ पे जिसे चीफ स्टीवार्ड कहते हैं। चीफ स्टीवार्ड के अंडर स्टीवार्डिंग सुपरवाइजर्स आते हैं, फिर स्टीवार्ड्स आते हैं। गॉट इट? तो फिर उनके अंडर जैसे रूम सर्विस कैप्टन के नीचे आते हैं रूम सर्विस पर्सनेल, जिनको वेटर कहते हैं आमतौर पे। तो फिर बार टेंडर्स आते हैं, जो बार में जो वेटर्स होते हैं उनको बार टेंडर कहते हैं। उसी तरीके से फिर स्टीवार्ड्स होते हैं। फिर उनके नीचे आते हैं ट्रेनीज़, या उनको अप्रेंटाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रेंटाइज और ट्रेनीज़। जैसे कि कोई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को इंटर्न के लिए भेजते हैं होटल्स में। तो फिर होटल में उन इंटर्न्स को वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखते हैं, कुछ हफ्ते कुछ मंथ्स के लिए, ताकि वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ट्रेन हो जाए। तो उनको भी वहाँ पे ट्रेनीज़ कहते हैं। तो फिर वो वहाँ पे प्रैक्टिकली वो सीखते हैं वो एक्टिविटीज़, और उसको अच्छी तरह से वो कर पाते हैं। गॉट इट? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये वैरी होता है फ्रॉम होटल टू होटल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द होटल, क्योंकि जितना होटल का साइज़ ज़्यादा होगा
मतलब रूम्स ज़्यादा होंगे या गेस्ट फ्लो ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से होटल में उसका ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी रहता है। उसी हिसाब से उसमें ये जो है एम्प्लॉइज़ हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब काम ज़्यादा होगा होटल में तो काम करने वालों की भी ज़्यादा ज़रूरत है ना, दैट इज़ कॉमन सेंस। तो फिर उसी हिसाब से ये जो ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की है ये भी बढ़ती है फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। यू गॉट इट? नहीं आ रही। यहाँ पे है ना सिग्नल की प्रॉब्लम एक्चुअली, आई थिंक, क्योंकि आज यहाँ मैं कर रहा हूँ यूज़ मोबाइल इंटरनेट, घर पे मैं ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, वहाँ पे रहता है ठीक ओवरऑल। तो आई थिंक before we conclude the session, if you have anything you would like to discuss, we will keep it open for discussion.